अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बेडरूम से व्यू देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर नीचे खड़े होकर देखें तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना ऊपर से अच्छा लगता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि रोज़ क्या मैं आपको एक ही व्यू दिखाऊँ, लेकिन आज मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि आईसी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। अभी हस्बैंड करने लगे थे कार साफ़ ब्रेकफास्ट के बाद। वैसे तो बाहर ही जो हमारा फ्रंट गार्डन है वहीं खड़े होकर करते हैं, लेकिन आज उन्होंने इसलिए बैक गार्डन में की क्योंकि फिर उनको बाहर जब वॉश करते हैं या साफ़ करते हैं कार, तो उनको फिर मास्क वगैरह पहनना पड़ता है साथ, क्योंकि नेबर्स जो है ना हमारे, वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। वो आके पास खड़े हो जाते हैं, काफ़ी इधर उधर से जितने भी हों, अगर घर में हों। वैसे तो जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ ज़्यादातर रिटायर्ड लोग ही हैं या थोड़े एज के हैं जो काम इतना नहीं करते, तो फिर वो आके खड़े हो जाते हैं। तो फिर हस्बैंड को डर लगता है, तो वो मास्क पहन के रखते हैं। तो फिर कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो जाता है, इतना टाइम मास्क नहीं पहना जाता। तो इसकी बजाय मैं कार को जो बैक गार्डन है उसमें ही ला के इसको साफ़ कर लेता हूँ। और फिर जब वो इतना टाइम मास्क पहन के बाहर खड़े होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि शायद मुझे अजीब लगता है। वो जो नेबर्स हैं वो भी कहेंगे कि इतना भी क्या अभी फ़िक्र करना। लेकिन हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। हम ज़्यादा केयर करते हैं, हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए फिर उन्होंने बाहर की बजाय बैक गार्डन को तरजीह दी थी। उसके बाद कार तो साफ़ कर ली, लेकिन कार में जो बच्चों की कार सीट्स होती हैं, फिर कहते थे कि उनको भी साफ़ कर लिया जाए क्योंकि उनके जो कवर हैं वो भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो उनको भी उन्होंने बाथटब में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था और फिर इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये काम वो खुद ही कर रहे थे क्योंकि वो कहते थे ऑलरेडी मैंने कार साफ़ की है, तो ये भी एक कार का ही काम है, तो मैं खुद ही इसको कर लूँगा, तुम रहने दो। तो इसलिए साथ साथ वो ये भी साथ वॉश कर रहे थे। तो ये भी अच्छे से वॉश हो गए थे। कर लेने चाहिए क्योंकि बच्चे बैठते हैं, कार में फ़ूड भी खाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। उसके बाद मैंने खीर बनानी थी, जो कि गजरेला, जिसको हम गजरेला कहते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको गजरेला कहते होंगे, जिसमें चावल भी आते हैं और गाजरें भी डाली जाती हैं। तो मैं वो बनाने लगी थी। ये तो मैं काफ़ी बार बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है, और इसलिए फिर मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा चीज़ें उनकी पसंद की ही बनाऊँ। तो वो मैं बनाने लगी थी। ये काफ़ी टाइम ले लेती है। फिर मैंने सोचा कि चलें इसके साथ साथ जो घर के और काम करने वाले रहते हैं, घर के क्या मतलब किचन में ही कुछ और खड़े होकर काम करना हो, वो भी मैं साथ साथ कर लूँगी। क्योंकि इसका ये है कि बहुत टाइम लेती है, 3-4 घंटे तो आसानी से ले लेती है। तो फिर उसके साथ खड़े होना तो है ही, अगर साथ साथ और भी काम कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने लाइसेंस जो है उसको कैंसिल कर दिया है, वो हम पे नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं आइडिया था कि मुझे इतना आप पूछेंगे उसके बारे में। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप या तो वीडियो में ही डिटेल से बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा, इस तरह से मैसेज भी इतना पता नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं आपको अभी बता देती हूँ कि अगर तो आप BBC देख रहे हैं तो फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसकी ये एक शर्त होती है। हम तो BBC कभी देखते ही नहीं है, ना हमने कभी देखा था। हस्बैंड कभी कभी देख लेते थे, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था। और जो हमारे पास स्काई वगैरह थी वो भी हमने ख़त्म कर दी थी क्योंकि बच्चे टीवी देखते थे, तो हमें मौका नहीं मिलता था कि लाइव जो ड्रामा वगैरह लग रहा है हमने तो वही देखने होते थे, अपनी ख़बरें या जो ड्रामा वगैरह होता है वही। लेकिन हम वो भी नहीं देखते थे, तो कोई फ़ायदा नहीं था फ़िजूल में बिल पे करने का। इसलिए हमने जब स्काई को ख़त्म किया तो उसके काफ़ी टाइम तक हमारी जो लाइसेंस था वो हम पे कर रहे थे। अभी 2 महीने पहले ही हमने उसको ख़त्म किया है, उसको बंद किया था। क्योंकि फिर हम अमेज़न जो प्राइम है उसका पे करते हैं। अमेज़न का मुझे लगता है कि 6 पाउंड देते हैं मंथली, और जो नेटफ्लिक्स है उसके 5 देते हैं। तो ये टोटल दोनों कितने ही बनते हैं, इतने इतने हम देते हैं। और ये हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मंथली पे करते हैं। जब आपका दिल करे ख़त्म कर सकते हैं, जब दिल करे पे कर सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से हमने किया था, ठीक है। ये किया, और फिर हमने जो लाइसेंस वालों को फ़ोन किया था, कोई ईमेल नहीं किया था, उनको कॉल करके कहा था कि हम BBC यूज़ नहीं करते, ना हमारे पास स्काई है, ना वर्जिन मीडिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम देखें। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि आप अपनी टीवी से दोनों जिस भी आप चीज़ पे यूज़ करते थे BBC iPlayer, उसको आप साइन आउट कर दें, ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें। उसका जो ऐप होता है, ये आइकॉन होता है, उसको ही ख़त्म कर दें। तो वो हमने उनकी कॉल के दरमियान ही दोनों टीवी से जो है ख़त्म कर दिया था, BBC iPlayer को रिमूव कर दिया था। और फिर उन्होंने कहा था कि आपका पे करना नहीं बनता अगर आप BBC नहीं देखते तो फिर उन्होंने हमें तभी फ़ौरन से ही कैंसिल कर दिया था, और हमारा जो लाइसेंस था वो भी हम पे नहीं करते। और अपनी तसल्ली के लिए हमने जो एंटीना था ना वो भी उतार दिया है कि चलें अगर उनको लगे कि शायद हमने कोई गलत बयानी की है तो वो देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एंटीना भी नहीं है। हमने वो भी उतार के रख दिया था कि चलें ठीक है, हम यूज़ ही नहीं करते, तो वो भी हमने इसको ऑफ़ करके रख दिया था, ठीक है। अभी फिर मुझसे पूछते थे कि
लाइव चीज़ें आती हैं या नहीं आती जो आप यूज़ करते हैं। तो अमेज़न प्राइम पे वो चीज़ें आती हैं, मतलब सारी चीज़ें आती हैं, बस कुछ का पे करना पड़ता है। होता सब कुछ है लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनका पे करना पड़ता है। लेकिन जो नेटफ्लिक्स है उस पे वो जो चीज़ें उस पे मौजूद हैं वो फ्री आप देख सकते हैं, जितना आप पे कर सकते हैं। मतलब जितना आप मंथली पे करते हैं 4-5 पाउंड में, उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं जो उसके ऊपर है। मैं अगर देखूँ तो मैं वहाँ से पंजाबी फ़िल्में देखती हूँ बस, और हस्बैंड जो है वो इंग्लिश अपनी मूवी जो भी उनको अच्छा लगता है वो देख लेते हैं। और बाकी जो यूट्यूब है वो हम देखते हैं ज़्यादातर, और बच्चों को हम अमेज़न प्राइम पे लगा के दे देते हैं। बच्चों की जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं, तो वो उनको वहाँ पे लगा के दे देते हैं। और यूट्यूब पे अगर ये बात करें कि पाकिस्तानी ड्रामे, न्यूज़ जो भी आपने देखना हो, तो मैं कुछ ड्रामे देखती हूँ पाकिस्तानी, और वो 4-5 घंटे पहले ही अपलोड हो जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में जब 8 बजे वो ड्रामा लगता है ना, तो जब 9 बजे ख़त्म हो जाता है तो वहाँ 9:01 या 2 मिनट होता है, तो वो इस यहाँ यूके अपलोड हो जाती है, क्योंकि वो यूट्यूब पे जब अपलोड कर देते हैं तो यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो 4 या 5 घंटे पहले हम आराम से ड्रामा देख सकते हैं, अगर ये बात पूछे तो। फिर मुझे पूछते थे कि लाइव यूट्यूब पे देख सकते हैं। जी, लाइव यूट्यूब पे मुझे लगता है कि जो कुछ आ रहा होता है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा होता है कि ड्रामा जब शो हो रहा होता है तो ऊपर वो कहते हैं कि इतने मिनट रह गए हैं लाइव देखने में, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी आती हैं। आप यूट्यूब भी देखें, नेटफ्लिक्स भी देखें, इसके लिए किसी भी आपको लाइसेंस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ बीबीसी के लिए आपको लाइसेंस पे करना पड़ेगा, और अगर आपके पास स्काई बॉक्स है या कुछ ऐसा वैसा है तो फिर भी ज़ाहिर है पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स कर रहे हैं या अमेज़न कर रहे हैं, फिर आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उनको कॉल करें और अपना जो लाइसेंस है वो कैंसिल करवाएं, और बस। हमने तो यही किया है, इसके अलावा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ईमेल का मुझे पता नहीं है, हमने कॉल की थी, क्योंकि हस्बैंड को ये होता है कि कॉल से ज़्यादा पता चल जाता है, मतलब जो भी हम उनसे पूछना चाहें वो हम कन्फर्म हो जाता है कि ठीक है ऐसे ही है। और फिर मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं कि उनसे कहते हैं कि आप हमको रिटर्न भी सेंड करें या उनकी कॉपी भी सेंड कर दें, ताकि हमारे पास रहे कि जी हाँ, हमने आपसे बात की थी, आपने क्या जवाब दिया और हमने क्या जवाब दिया, ताकि बाद में अगर कोई मसला हो तो हम आपको दिखा सकें कि ये देखें आपने खुद ये कहा था। अब रही बात इंटरनेट की, तो इंटरनेट का हम पे करते हैं, हम देते हैं उसका बिल, और इंटरनेट के साथ ही जो लैंडलाइन होता है वो लाजमी देते हैं, क्योंकि अकेला जो इंटरनेट है वो आप नहीं ले सकते यहाँ, ठीक है। तो वो हमारा है, उसका हम पे कर रहे हैं। लैंडलाइन भी हम यूज़ नहीं कर रहे, वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसका साथ करना ही पड़ता है, वो मजबूरी है, क्योंकि वो अकेले देते ही नहीं हैं। इंटरनेट हम अकेला नहीं ले सकते, उसके साथ लैंडलाइन जो है ना वो लाजमी है। तो बस यही चीज़ें हैं, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी इस बात से आपको कोई फ़ायदा हो, कुछ बचत हो जाए तो अच्छी बात है, आप ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो। अभी साथ साथ मैंने जो किचन का कुछ काम था वो तो ख़त्म कर लिया, क्योंकि काफ़ी जो मेरे मसाले वाले जार थे वो खाली पड़े हुए थे, उसमें मैंने चीज़ें डाल ली हैं, ऐड कर ली हैं। और ये जो रेड लीड वाले मेरे पास हैं, प्लास्टिक के हैं ये मैंने, जो छोटे वाले थे ये तो मैंने वहीं से लिए थे, अभी मुझे लगता है कि मैंने कैनन मिल से लिए थे, ब्रेडफोर्ड से। और जो बड़े वाले थे जिसमें मैंने बेसन ऐड किया है, वो जो रस वाला बॉक्स होता है ना, हलाल से मिलता, अल हलाल से मिलता है, वो खाली करके उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई हैं। कितने हैं वो मेरे पास पड़े, सारी दालें वगैरह जो हैं वो उनमें ही मैंने रखी हुई है, क्योंकि मुझे कुछ और बॉक्सेस मिलते नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ख़रीदते हैं तो वो बच जाते हैं। अभी मैं बेटे को करवा रही थी फिर से, इस पे पेंट करना था, क्योंकि ये ड्राई हो गई थी अभी डो से जो बनाया था, तो इसके ऊपर पेंट भी करना था। और ये मैं इसलिए फिर से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ रिक्वेस्ट आती है कि आप अपनी वीडियो में बच्चों को भी ज़रूर लाया करें, क्योंकि जब मेरी वीडियो देख रही होती हैं तो शायद टीवी पे लगा के देखती हैं तो बच्चे तंग कर रहे होते हैं, और जब बच्चे सामने आते हैं बच्चों को बच्चे देखने मिलते हैं ना, तो फिर वो इतना तंग नहीं करते माँ को, फिर वो आराम से मज़े से देखते हैं और देखने भी देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं ले आती हूँ, थोड़ा बहुत ले आती हूँ, अगर उनको भी बच्चा ना तंग करें, आराम से आप देख सकें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अभी खीर मेरी ऊपर ही है, वो बन रही है, और साथ साथ मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ। ये लंच की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज लंच में फ़्रूट चाट लेने को दिल कर रहा था। और मेरा ये होता है कि जब मैं फ़्रूट चाट लूँ तो मुझे ज़्यादा भूख लगती है, पता नहीं क्यों। जो भी मैं फ़्रूट खा लूँ, चाहे अकेला खा लूँ चाहे उनको मिक्स करके खा लूँ, तो मेरी भूख कभी भी कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। खैर
फिर कोई ना कोई अच्छी चीज़ खानी तो है ही। वैसे अकेला जो फ्रूट होता है, मतलब अकेला बनाना खाने को मेरा दिल नहीं करता। एप्पल तो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं खाती। ऑरेंज खा लेती हूँ, लेकिन अगर इनको मिक्स करके खाऊँ तो फिर मैं भी खा लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं और साथ बच्चे भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, नहीं तो वो भी भागते हैं फ्रूट से। पता नहीं बच्चों को जो हेल्थी चीज़ें होती हैं वो अच्छी क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं खाते आराम से। उनको कोई भी स्पाइसी चीज़ दे दो, कोई क्रिस्प वगैरह दे दो, इस तरह की कोई भी चीज़ दे दो तो बड़े आराम से खाएंगे, मज़े से खाएंगे। लेकिन कोई भी हेल्थी फूड दो तो वो नहीं खाते। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, सारे बच्चे ऐसे ही हैं मुझे लगता है। अब ये देखें खीर तो साथ साथ हो रही है रेडी, काफ़ी टाइम लेती है ये, और अभी बस थोड़ा ही टाइम रहेगा इसमें पकने के लिए, रेडी होने में। अभी थोड़ी देर में इसमें मैं जो शुगर है वो ऐड करूँगी। इस स्टेज पे आके मैं शुगर ऐड करती हूँ। और मैंने जो खीर ली है वो मैंने 1 कप लिया था राइस का, और 1 किलो मैं इसमें कैरेट्स ऐड करती हूँ। मैंने, मुझे लगता है पहले भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन जो न्यू है उनको नहीं पता, तो फिर से मैं दिखा देती हूँ कि 1 कप मैंने राइस लिए थे, उनको भिगो के रखा था, और 1 किलो मैंने गाजर ली है, उनको ऐड करना था। उसमें 1 गिलास पानी का लिया और उनको बॉयल कर लिया, और फिर उसमें मैंने 3.5 लीटर दूध ऐड किया था। मैं कम नहीं ऐड करती, मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो क्रीमी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं इसमें कोई भी इलायची नहीं डालती, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालती, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पसंद और हस्बैंड को भी नहीं पसंद, इसलिए मैं वो डालती नहीं हूँ। बस इनको अच्छे से इसको पकाती रहती हूँ और इसको ड्राई करती रहती हूँ, इस तरह से ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। और फिर इसमें शुगर ऐड कर देती हूँ, और उसको ऐड करने के बाद जब इसमें बबल्स आने लगे तो आप देख लें कि आपने कितनी थिक रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं इसको रखते, क्योंकि जब इसको फ्रिज में रखते हैं तो फिर ये ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता, इतना मज़ा नहीं आता। तो आपने खैर देखना है कि आपने कितनी इसको रखना है। उसके बाद मैं गोभी गोश्त बना रही थी यार, गोभी और चिकन बोनलेस ये बना रही थी, और ये मैं बना ही रही थी और हस्बैंड कह रहे थे नहीं गोभी खड़ी है, इसको और करना था। फिर मैंने कहा अगर मैंने तो भी करना नहीं है, बहुत काम हो गया। तो फिर वो कह रहे थे कि अच्छा वो खुद ही तड़का लगा लेते हैं, तो वो अभी तड़के का काम कर रहे थे और मुझसे साथ साथ बातें कर रहे थे कि अच्छा ठीक है तुम ना काम करो, साथ साथ बातें कर लेते हैं, टाइम गुजर जाएगा। रोटियाँ बना के मैंने ऑलरेडी रख ली थी, और बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे थे। सारा दिन किचन में खड़े हो के शाम को बिल्कुल ही कोई हाल नहीं रहता, बस थक हो जाता है। और फिर हस्बैंड ने सारी जो सालन था ना वो इसमें ऐड कर लिया था कि चलें ठीक है सारे को तड़का लगा लेते हैं, और जितना लेना हुआ वो ले लेंगे, बाकी सुबह को पराठे बना के दूँ। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।